ध्यान के बारे में तो काफ़ी कुछ मैंने सुना है, आध्यात्मिकता के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट का ये ध्यान करने की पद्धति शुरुआत के दिनों में मुझे बड़ा अनोखा लगा, क्योंकि मेरा नाम चिरंजीवी माटेटी है। मैं सूरत गुजरात में रहता हूँ। मेरा उम्र अब 42 साल का है। मेरा आउटडोर पब्लिसिटी का प्रोफेशन है। मैं 2009 से पिरामिड मेडिटेशन करता हूँ। 2009 में मेरा आउटडोर पब्लिसिटी का प्रोफेशन होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में ऐसे ही बैठा रहा, अपने काम में ध्यान दे करके मैं काम करता था। बहुत सारे क्लाइंट्स आए थे, वहाँ पे सभी अपना अपना बैनर साइन बोर्ड वगैरह बनवा रहे थे। तो भीड़ में मुझे समझ में नहीं आया कौन आया और कौन गया। और उन दिनों में पॉलिटिक्स का कुछ काम चलता था। तो आपको पता है, जैसे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो कम वक्त में उनका काम किस तरह से निकालना वो अच्छे से जानते हैं। तो वो लोग एक साथ में वहाँ पे मेरे ऑफिस पे आकर के फटाफट अपना काम किए जा रहे थे। शाम का समय था, तकरीबन 5 बज गए थे। तो उन्हीं भीड़ में 2 महानुभाव भी आए थे, मेरे ऑफिस में बैठे थे। तो सभी लोगों का काम करते करते रात को तकरीबन 1 बज गया था। सब लोग चले गए थे। फिर मैं अचानक देखा तो वो 2 जो 5 बजे के करीब करीब आए थे, वो तब से लेकर के अभी तक मेरे ऑफिस के कॉर्नर में चेयर पे बैठ कर के ऐसे ही पैर क्रॉस करके आंखें बंद करके, मुझे लगा कि ये लोग शायद सो गए हैं। मुझे पता नहीं था कि वो इस तरह से वो ध्यान मुद्रा में थे। मैंने उनको कहा कि सर, सब लोग चले गए, आप क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा कि आप बहुत बिजी थे और हमें भी बैनर प्रिंटिंग करवाने थे, लेकिन आपकी काम की वजह से हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। उनसे पीछे भी आके लोग सब काम करके गए, तो आप क्यों इस तरह से बैठे? तो उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि मेरे पास समय था और उनके पास नहीं था। मैंने सोचा मेरा काम से ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उनको मौका दिया। फिर मुझे भी थोड़ा शर्म लगा कि ये लोग पहले आए और इनको मैंने प्रायोरिटी ना दे करके और लोगों का काम किया। फिर फटाफट उनका काम करके मैंने दे दिया। दूसरे ही दिन वहाँ पे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी एक मार्कंडेय महामुनि के मंदिर में आने वाले थे। उन्होंने जाते जाते मुझे हठपूर्वक आग्रह किया कि आपको वहाँ पे आना है। इस गुजरात में, सूरत में आप तेलुगु हो और तेलुगु गुरुजी वहाँ पे आ रहे हैं, आपको आना ही होगा। तो मैं उनकी वो विनम्रतापूर्वक दिया गया आह्वान को मना नहीं कर पाया और शाम को ठीक मैं मंदिर में पहुँच गया। देखा तो बहुत सिंपल सा सादा सा गुरुजी थे। बैठकर आराम से अपने साहजिक ध्यान करवाते थे। मैं भी ध्यान में बैठ गया। पता नहीं 1 घंटे में मुझे क्या लगा, और ध्यान जब पूरा हो गया तो मुझे लगा कि इस गुरु को एक बार मैं गले लगाऊं। काफ़ी लोग उनके आजू बाजू जाने से भी डरते थे, लेकिन मेरी हिम्मत आ गई, पता नहीं कहाँ से, और मैंने जाकर के सर को कहा कि सर, मैं आपको गले लगा सकता हूँ? उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा व्हाई नॉट, और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और आपको सबका ख्याल रखना है। मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैं पहली बार मेडिटेशन में हूँ, मेरे से सीनियर मेडिटेशन मास्टर वहाँ पे थे। उन सबकी उपस्थिति में मुझे ये जवाबदारी क्यों दिया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे ही तकरीबन 1-1.5 मिनट तक मुझे पकड़ के रखा और मुझे छोड़ दिया। उस दिन से लेकर के लगातार 7 दिन तक मेरी बॉडी के अंदर कंपन सी हो रही थी। समझ में नहीं आया ये क्या था उस समय, लेकिन अभी मुझे समझ में आया, उस समय मुझे उन्होंने एनर्जी पास किया था। और उस दिन के बाद में वही जो 2 महानुभाव मेरे यहाँ पे ऑफिस में आए थे, उन्होंने आग्रह किया, तो मेरे घर पे मैंने एक छोटा सा शिविर का आयोजन किया। वो सूरत में तकरीबन 17 किलोमीटर जहाँ पे रहता था उसके दूर वहाँ रहते थे, और वो दोनों महानुभाव यहाँ आंध्र प्रदेश से आए थे। उनमें से एक वेंकटेश्वर सर था और एक किशोर सर थे। दोनों का ही अच्छा बिजनेस था।
दोनों ही अपने फैमिली के साथ में बहुत खुश थे। उसके बावजूद भी अपना व्यापार और फैमिली को छोड़कर तकरीबन 1100 किलोमीटर का यात्रा कर कर वो सूरत में मेरा जो घर है उससे 17 किलोमीटर दूर वो लोग रहते थे। तो मैंने उनको शिविर के लिए 6 बजे का समय दिया, तो वो वहाँ पे किसी का गाड़ी मांग कर लिया और उस गाड़ी में उनके द्वारा कमाया हुआ जो राशि है उससे पेट्रोल डाल करके मेरे घर पे 60 दिन तक लगातार शिविर चलाया। पहले दिन तो मुझे पता ही नहीं था कि वो आ जाएंगे, तो उनके आने के बाद में मैं ध्यान में बैठा। दूसरे दिन फ्रेंड्स को बुलाया, तीसरे दिन सभी सगा संबंधियों को बुलाया, चौथा पाँचवा दिन सभी लोगों को इकट्ठा किया। मेरा नसीब अच्छा है कि कुछ ही दिनों में वहाँ पे डॉक्टर GK सर का भी आगमन हुआ और पहले ही मतलब मैं उनका जो क्लास था उसमें उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में पहले से ही बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो मुझे मेरे आध्यात्मिक नींव उन्होंने डाली है। 60 दिन होते होते ही मुझे सब कुछ नज़र आ गया कि ये दो महानुभाव एक 1100 किलोमीटर दूर इतना अच्छा व्यवसाय और फैमिली को छोड़ करके यहाँ पे क्यों आए। पहले शुरुआत के दिनों में तो मुझे पागल नजर आते थे, लेकिन बाद में चला ये ध्यान का महिमा क्या होता है। कुछ दिन के बाद में 2011 वैजाग ध्यान महाचक्र आया था, तो मैं वहाँ पे आया तो देखा तो वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे आए थे। बड़े बड़े मास्टर्स वहाँ पे थे। गुरुजी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन 2011 का जो ध्यान महाचक्र में देखा था मैं देखता ही रह गया। 2 दिन मैं वहाँ पे अटेंड रहा और दोनों दिन मैंने सोया नहीं और पूरा दिन भर जागते हुए ध्यान किया, फिर भी एनर्जी मुझे कम नहीं लगा। वहाँ से निकलते हुए मुझे समझ में आ गया ये ध्यान की दुनिया बहुत बड़ी है, अब मुझे इसका प्रचार करना है। तो मैं उस दिन से लेकर के अब तक लगातार एक भी ध्यान महाचक्र मिस किए बिना मैं यहाँ पे आता हूँ और सभी मेरे फ्रेंड्स को, सगा संबंधियों को मैं लेके आता हूँ। मेरी फैमिली के साथ में मैं हमेशा आता हूँ और हो सके तो मैं अपने पैसे खर्च करके कई लोगों को ध्यान महाचक्र लाने का संकल्प भी मैंने लिया था। क्योंकि 2012 में मेरी माताश्री जो तकरीबन उस वक्त 60 साल के थे, वो दिन में 3 बार नॉन वेज का सेवन करते थे। मेरा हट के वजह से वो ध्यान महाचक्र आए हैदराबाद में और पहले ही दिन से उन्होंने प्योर वेजिटेरियन खाने का संकल्प लिया। लोगों का ये माहौल देख करके वो पूरी तरह से बदल गई। तब से मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान महाचक्र लाना चाहिए ताकि लोग प्योर वेजिटेरियन का खाना खाएं। फिर सफ़र चलता रहा, रोज़ रोज़ ध्यान करता रहा, ध्यान प्रचार होते रहे, गुरुजी हमारे यहाँ पे आते रहे, बहुत अच्छा लगा। फिर धीमे धीमे मैंने मेरा ध्यान प्रचार का काम को आगे बढ़ाया और पता ही नहीं चला मैं कब पिरामिड मास्टर बन गया। इस काम के दरमियान मैंने देखा मेरा पहला वाला लाइफ भी फिज़िकली तो मैं फिट ही था, अभी भी मैं फिट हूँ, लेकिन इस दौरान मुझे एक बार टाइफाइड हुआ और 3 बार मलेरिया हुआ। पहली बार तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे सूरत के डॉक्टर नरसैया जी हैं, उनके यहाँ पे पिरामिड का एक कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो मैं बहुत ही बीमार हो गया था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेडिटेशन करने के बाद में दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे अपने आप को हील भी करना था, डर भी लगता था। तो मैं उनके घर पे जा कर के मुझे बताया कि ऐसी सिचुएशन है, मैं दवाई लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके यहीं पे पिरामिड में सोना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप सो जाइए। मैं पिरामिड में 1 ही घंटा सोया, पूरा कपड़ों से पसीने से कपड़े लौट-पोत हो गए और मेरी बीमारी जो है, जो शरीर में जो ताव आया था वो कम हो गया। और 2 दिन मैंने राह देखा, फिर धीमे धीमे से पता चला कि मेरी पूरी वो जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। उसके बाद भी मुझे 3 बार मलेरिया हुआ था और तीनों बार मैंने दवाई नहीं ली। जी हाँ, मलेरिया नाम का ये बीमारी को मैंने तीनों बार बिना दवाई के मैंने ये दूर कर लिया। मुझे मालूम है मलेरिया जब होता है असह्य पीड़ा होती है, सर दर्द होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मन काम नहीं करता है, फिर भी मैं उसको सहन करता रहा। लेकिन मुझे पता चला मलेरिया होता है, दवाई नहीं लेने से लोगों की मृत्यु नहीं होती है। मैंने 3 बार मलेरिया को जीत लिया। ये अनुभव लोगों को मैं बताया और काफ़ी लोगों को, आज तक मैं सूरत गुजरात में हज़ारों लोगों को ध्यान प्रचार किया। इस अवस्था में मैं बड़ौदा, अहमदाबाद जैसे शहरों में भी, हमारी वहाँ पे एक छोटी सी टीम है,
वो ध्यान प्रचार करते नहीं। हम लोग ध्यान प्रचार का काम करने के लिए, जैसे हमारे पास वो उस वक्त वेंकटेश्वर सर आए, उनको आग्रह करके 41 डेज़ का शिविर अहमदाबाद में लगाने के लिए हम सूरत से हम 3 मास्टर्स वहाँ पे जा कर के उनको रहने का व्यवस्था करवाया। वहाँ पे 41 डेज़ के लिए उनको गुजराती खाना जमता नहीं था, तो उनको पूरी रसोई का सामान हमने उनको परचेज़ करके दिया। और एवरी वीकेंड में हम जा कर के उनको नए नए लोगों को पहचान करवा करके नया नया शिविर करवाने का काम करते थे। तो ऐसे ही कई महीनों तक हमने प्रचार किया, लेकिन वहाँ पे कोई नया मास्टर हमको नहीं मिला। फिर भी हमारा प्रयास कोई कम नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन सर और पूजा मैम आए, और वो आज बेहतरीन काम कर रहे हैं, और आज अहमदाबाद में ध्यान का प्रचार बहुत ही अच्छा हो रहा है। गुजरात में इस वक्त सूरत और अहमदाबाद में ध्यान प्रचार बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे बहुत सारे मेडिटेटर हैं, वो ध्यान करते हैं। ये सभी दवाई नहीं लेते हैं, ये सभी आनापानसति ध्यान करते हैं। वही अनुभव में मैं एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से 10 किलोमीटर दूर वेसू नाम का एक एरिया है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल्डर थे, उनको किसी ने बताया कि ये ध्यान से ऐसा होता है। तो मेरा उनका घर पे जाना हुआ, ध्यान के बारे में मैंने बताया। पूरी फैमिली बैठ करके 41 डेज़ का संकल्प लिया था। 41 डेज़ होते होते पूरी फैमिली को, बड़ी डिसिप्लिन फैमिली थी, मेरी हर बात वो सुने थे। उनके यहाँ पे उनके एक फादर थे, उनका उम्र 70 साल प्लस था। मैं वहाँ पे देखता था, हर रोज़ एक डॉक्टर आकर के उनको शुगर का टेस्ट लेते थे, और डे बाय डे उनका हेल्थ चेकअप किया करता था। काफ़ी पैसे थे उनके पास। वीकली 2 टाइम्स उनको शेविंग करने के लिए मर्सिडीज़ गाड़ी आती थी, वहाँ पे जाकर के वो शेविंग करके आते थे। लेकिन उनको शुगर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, 300 प्लस शुगर, 350 प्लस, कभी कभी 400 भी उनका शुगर रहता था। उस वजह से उन्हें मीठा खाने की बिल्कुल आज़ादी नहीं थी, और वो उनको आम का रस का बहुत खाने का इच्छा होती थी, लेकिन उनके हेल्थ को लेकर के उनको कभी खाने नहीं दिया। 41 डेज़ होने के बाद में जब मेरा शिविर समाप्त हुआ, वहाँ से मैं चला गया। फिर मुझे 15 दिन के बाद में कॉल आता है, बापूजी का चक्कर आया और नीचे गिर गए। डॉक्टर आके चेक किया तो उनका शुगर लेवल थोड़ा सा कम हो गया और उनका डोज ज़्यादा हो गया, तो वो गिर गए थे। अब डोज कम कर दिया। 10 दिन के बाद में फिर से चक्कर आने लगा और डोज कम कर दिया। देखते ही देखते 60 दिन के अंदर उनका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और पूरे साल उन्होंने आम रस का सेवन किया, मन भर करके उस आम रस का एंजॉय किया। दोस्तों, आम रस एक छोटी चीज़ है, लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद भी एक छोटी सी चीज़ उन पैसों से उन्होंने बुझा नहीं पाया। लेकिन एकमात्र आनापानसति ध्यान करके उन्होंने शुगर को 70 साल की उम्र में भी कम कर लिया। मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। जी हाँ, ध्यान से, बिना दवाई से कोई भी रोग दूर होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं, ध्यानम सर्वरोग निवारिणी। ध्यान से इस दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो दूर नहीं होता है। वो कहते हैं, ध्यानम सकल भोग कारिणी। ध्यान से इस दुनिया का ऐसा कोई भोग नहीं है जिसको हम भोग नहीं पाते हैं। ध्यानम सत्य ज्ञान प्रसादिनी। ध्यान से इस दुनिया का सत्य ज्ञान हमको मिलता है। मैं कभी कोई भी आध्यात्मिक प्रवचन बहुत कम सुना हूँ और बुक तो कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास, मैं 2009 के साथ में आज का मेरे अपने आप को मैं कंपेयर करके देखता हूँ, तो मेरी वाणी में भी जो मधुरता आई है और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान के माध्यम से ही आया है। जी हाँ, ध्यान सत्य ज्ञान प्रसादिनी, ये बात को मैंने अनुभवपूर्वक मैं आप सबको बता सकता हूँ। ध्यान करने से बहुत फ़ायदा है, ध्यान करना चाहिए। ध्यान के साथ में शुद्ध सात्विक शाकाहार भोजन ही लेना चाहिए, नॉनवेज कतई नहीं लेना चाहिए। ध्यान कीजिए, ध्यान का अनुभव लोगों को बांटिए, जितना हो सके उतना सात्विक खाने का कोशिश कीजिए। पिरामिड एनर्जी का उपयोग करने से भी घर में पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बनता है। पिरामिड एनर्जी में रहने वाला फल और खाना भी बहुत ही दिन तक वो ख़राब नहीं होता है, और उसके अंदर भी एनर्जी बना रहने से हमें वो खाना खाने से हमारी सेहत में भी वृद्धि होती है। तो मैं आप सभी लोगों को एक नम्र विनती करता हूँ, आप सभी कृपया ध्यान करने की कोशिश करें। ध्यान के साथ साथ में शुद्ध सात्विक भोजन भी लेने की कोशिश करें। लेकिन मैं देखता हूँ मेरे सारे दोस्तों को, किसी को भी मैं ध्यान के बारे में बताता हूँ तो आजकल
सभी कहते हैं मैं ध्यान को जानता हूँ, लेकिन क्या आपका ध्यान 41 डेज करने के बाद आपको बिना दवाई के आपको तंदुरुस्त कर पाता है? यदि नहीं, तो आप पिरामिड मास्टर के संपर्क में आकर के आनापानसति ध्यान करने की कोशिश करें। ध्यान का ये सबसे सरल और श्रेष्ठ ध्यान है, उपाय है। तो आप सभी से मेरी नम्र विनंती है, ध्यान कीजिए, स्वस्थ रहिए, औरों को ध्यान के बारे में बताइए। ध्यान के बारे में तो काफ़ी कुछ मैंने सुना है, आध्यात्मिकता के बारे में तो मैंने काफ़ी कुछ सुना है, लेकिन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट का ये ध्यान करने की पद्धति शुरुआत के दिनों में मुझे बड़ा अनोखा लगा। क्योंकि ध्यान की बात करते हैं तो हम गूगल में सर्च करके देखते हैं तो सफ़ेद वस्त्र पहन करके एक खुला जगह पे बैठना है, प्रकृति के साथ में बैठना है, पहाड़ों पे बैठना है या विशाल हॉल में बैठना है, अच्छा मधुर संगीत के साथ में ही हमको ध्यान करना चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं और उसके अंदर कंपलसरी पद्मासन होना चाहिए या तो फिर ज़मीन पे पैर को बंद करके ही बैठना चाहिए। लेकिन ये मान्यता थोड़ा सा गलत भी है। ध्यान करने के लिए आपको पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान करने के लिए आपको जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान करने के लिए सफ़ेद वस्त्र, विशाल हॉल और ज़मीन पे ही बैठना और पद्मासन में बैठना अनिवार्य नहीं है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के प्रयासों से हमको इस अभी भी जो मैं आसन में बैठा हूँ, आप सोफ़ा पे भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, कुर्सी पे भी बैठ कर पे ध्यान कर सकते हैं, बेड पे भी बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। मतलब आसन जो है वो सुखमय होना चाहिए। और हमारा मन जो है, हमारा मन में कोई भी मंत्र नहीं होना चाहिए, कोई भी भगवान का नाम स्मरण नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करने से, मन को केंद्रित करने से ध्यान बहुत ही जल्द हम विचार मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये ध्यान की सही पद्धति है, ये मुझे पता नहीं था और ना ही कोई जगह पे इसका वर्णन किया गया था। मैं धन्यवाद करता हूँ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के सभी मास्टरों को, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, कि उन्होंने ध्यान के इस पद्धति को इतना सरल और हर किसी के लिए कोई भी जगह पे कभी भी करने के लिए उन्होंने ये उपाय बताया। इस तरह से ध्यान करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्भिणी स्त्री भी ध्यान कर सकते हैं, व्यापारी अपने ऑफिस में कभी थोड़ा भी समय मिलता है तो 10-15 मिनट के लिए भी आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं। विद्यार्थी भी पढ़ाई करने के पहले 10-5 मिनट भी ध्यान करता है तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और मेमोरी पावर उसका बढ़ जाता है। ध्यान करने से विशेष रूप से सत्य ज्ञान हमें मिलता है। ध्यान करने से हम हमारे शरीर के अंदर ही प्रवेश करके हमारे शरीर को हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी कोई तकलीफ तो नहीं है। हम लोगों को हम अपने साथ में कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं और क्या सच है क्या गलत है हम अपनी अंतरात्मा से बातें करने लग जाते हैं। मैं उसी अवस्था में बातें करते करते मैंने काफ़ी बातें मैंने सीख ली हैं। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे जो श्रेष्ठ महादेव शिव जी हैं, चित्रकार उनके फ़ोटो का एक बहुत बड़ा चित्रकार होता है, वो कल्पना करके शिव जी का फ़ोटो बनाते हैं। उनको यहाँ पे त्रिनेत्र, थर्ड आई का एक ड्राइंग करते हैं। क्या वाकई में शिव जी को थर्ड आई था? उनका जन्म ऐसे ही हुआ था? तो ऐसे सारे सवाल आए, लेकिन उनका एक बार मुझे जवाब में ऐसा मिला, जैसे हम शादी की पत्रिका देखते हैं, वहाँ पे भगवान श्री राम के हाथों में धनुष भी रहता है, पीछे बाण भी रहते हैं और सीता माता को गले में वरमाला भी पहनाते हैं। क्या हम शादी ऐसे करते हैं? क्या वाकई में श्री राम भगवान ने ऐसी शादी की है? श्री कृष्ण भगवान का भी फोटो देखते हैं, उसके हाथों में सुदर्शन चक्र रहता है। क्या सुदर्शन चक्र रख करके उन्होंने शादी किया है? ये चित्रकार की कल्पना है। श्री कृष्ण को बताना है तो उनके हाथों में सुदर्शन चक्र चाहिए, राम को बताना है तो उनके हाथ, श्री राम को बताना है तो उनके हाथों में धनुष बाण चाहिए। तो उसी तरह से शिव जी का थर्ड आई, ये त्रिनेत्र मतलब ये जो थर्ड आई चक्र है वो पूरी तरह से एक्टिव है और वो दुनिया का श्रेष्ठ मास्टर है। ये बताने के लिए चित्रकार ने वहाँ पे इनको यहाँ पे एक आई ड्रॉ किया है। वहाँ पे वाकई में कोई आँख नहीं है, ये मुझे अनुभव के द्वारा पता चला। जैसे हम देखते हैं सागर मंथन कथा, सागर मंथन के अंदर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे असुर और भगवान दोनों के बीच में एक पहाड़ होता है और पहाड़ के बीच में
एक सर्प को वहाँ पे लगा करके दोनों एक दूसरे के साथ में वो जैसे यशोदा मैया करते हैं वैसा करने से वहाँ पे से अमृत, वहाँ पे से बहुत सारे चीज़ निकलते हैं, अंत में उनको अमृत मिलता है। क्या ये वाकई में इस कथा का वास्तविकता क्या है? एक बार मेरे ध्यान में ये अनुभव आया। ये सागर मंथन जो है वो बिल्कुल हमको किसी कथाकार ने, मतलब में उस समय में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं था, तो किसी ध्यानी ने ये ध्यान अनुभव को बताने के लिए सागर मंथन को चित्रों के रूप में बताया गया था। वहाँ पे असुर और दानव दोनों एक दूसरे के तरफ थे। तो ये श्वास और उच्छ्वास था, और हम श्वास और उच्छ्वास को एक साथ में रहते हैं। तो मांधाता पर्वत के साथ में वो जुड़े रहने से, वो पर्वत को हम इस तरह से करने से सबसे पहले हमारे शरीर की बीमारियां बाहर आती है। यही विष है। उस विष बीमार को हम जब जीत करके आगे निकल जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद में हमारी वाक शुद्धि हो जाती है और हमारे पास ऐरावत आ जाता है। हम जो बोलने लग जाता है वो सब होने लगता है। वाकई में ऐरावत इस दुनिया में है नहीं है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। उनके आने के बाद में भी हम मर्यादा में रह करके और ध्यान करेंगे तो हमारे पास ऐरावत आएगी, हमारे पास सारी सिद्धियाँ आएगी। हम जिसको भी चाहे उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अगर किसी के दुनिया में ऐरावत नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर भी जीत हासिल करना है तो वो भी हम ध्यान करते हुए हम उनके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। उसी तरह से सागर मंथन की कथा के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई है। वहाँ पे लक्ष्मी माता का भी आते हैं। लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो ध्यान करके हम संकल्प शक्ति से भी लक्ष्मी जी को पा सकते हैं, और उनके बाद भी उन पैसों का दुरुपयोग ना करके सात्विक जीवन हम जीते रहेंगे तो हमारे पास अंत में अमृत, मतलब हम अमर तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही सच्चाई है, ऐसे मुझे अनुभव आया। और मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें जो सागर मंथन के अंदर बताया गया वो सारी चीज़ ध्यान के द्वारा संभव है। वो कथा नहीं है, वो सच्चाई है। ये बताने के लिए किसी चित्रकार ने शायद इस तरह का चित्र बनाया होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरे खुद की मान्यता है। इसके अंदर हो सकता है मैं गलत हूँ, सच हूँ, लेकिन ये मेरा अनुभव मात्र है। दोस्तों, ध्यान महाचक्र के समय में भी मैं हर बार अपने बिजी शेड्यूल के अंदर भी मैं समय निकाल करके ध्यान महाचक्र जब भी आता था तो बहुत सारे कामों को मैं छोड़ करके यहाँ पे आना होता था। कई बार मुझे लगता था कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा तो मेरे व्यापार में मुझे बहुत नुकसानी होगी। मेरे व्यापार में मेरे जो वर्कर है जो मुझे पूरी तरह से वो पैसे देंगे या नहीं देंगे, ऐसी सिचुएशन भी आता था। कभी कभी एंड टाइम पे भी मुझे ना जाने की बहुत सारे रीज़न वहाँ पे होते थे। उसके बावजूद भी मैं अपना मन को मना करके हर बार कभी भी मैंने सोचा ही नहीं और ध्यान महाचक्र के लिए निकल जाता था। और 10 दिन, 8 दिन, कभी 7 दिन मैं यहाँ पे रुका हूँ। और अंत में यहाँ से जाकर के मैं देखता हूँ तो मेरा काम कभी कोई जगह पे भी 1 रुपये का भी मुझे नुकसानी नहीं हुआ। परीक्षा प्रकृति हमेशा हमारी लेती है। हम सद्मार्ग में जाते हैं तो डेफिनेटली वो हमें टेस्ट करती है, ये इसके लायक है या नहीं है। तो मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटना है जो मैं ध्यान प्रचार के लिए भी आया हूँ, या फिर मेरे काम में मैं पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा एक्टिव पार्ट में लेता हूँ। मैं समाज में भी काम करता हूँ, व्यापार में भी मैं काम कर लेता हूँ। पहले ध्यान से पहले मैं इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने में बड़ा व्याकुल होता था और सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से कर नहीं पाता था, लेकिन मैं आज बड़ा संतुष्ट हूँ। मैं व्यापार को भी अच्छी तरह से कर लेता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को भी अच्छी तरह से मैनेज कर लेता हूँ और समाज में भी मैं एक्टिव पार्ट लेता हूँ। सभी जगह पे मेरा काम करने का तरीका को इस ध्यान की वजह से मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। ध्यान करने से पहले मैं बहुत ही क्रोधित हुआ करता था और छोटी छोटी बातों से मुझे गुस्सा आता था। मैं लोगों की बातें कभी नहीं सुनता था, मुझ में बड़ा अहंकार हुआ करता था। लेकिन ध्यान करने के बाद में मुझे सभी चीज़ समझ में आने लग गई है। मेरा स्वभाव थोड़ा सा शांत हो गया है। जितना भी काम करता हूँ थकता नहीं हूँ। व्यापार में कभी कभी छोटा मोटा नुकसान भी आता है तो मैं कभी व्याकुल नहीं होता हूँ और ना ही मैं निराश होता हूँ। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पहले से ऑब्जर्व करते आए, वो मेरे इस ध्यान को देखकर बड़े परेशान हैं और वो मुझे देख कर के ध्यान करने भी लगे और उनको भी चमत्कारिक परिणाम आए हैं।
ध्यान का तो ऐसे कहने के लिए मेरे पास बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा ध्यान सिखाया गया लोगों को बहुत ही अद्भुत परिणाम आए हैं। उनमें से कई लोगों को सिर्फ 25 दिन के समय के अंदर ही किसी को 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन, जो डॉक्टर पहले से उनको रिपोर्ट दे करके कहते हैं कि आपको करना अनिवार्य है। उनको थायराइड का भी प्रॉब्लम था, उनको भी वो भी प्रॉब्लम था, साथ में शुगर का भी प्रॉब्लम था। 25 दिन के बाद में मेरे कहने पर, मेरा आग्रह करने के बाद में वो फिर अपने आप को चेक करते हैं तो सारे रिपोर्ट उनको नॉर्मल आया। तो उसे विश्वास नहीं होता है, तो फिर वो अलग अलग 3 लेबोरेटरी में जाकर के उन्होंने टेस्ट किया और तीनों जगह पे वो बीमारी उसकी दूर हो गई है। दोस्तों, सिर्फ 25 दिन के अंदर ध्यान करने से, सही संकल्प के साथ में हम ध्यान करते हैं तो हमारा हर बीमारी दूर होता है। संकल्प होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हर रोग ध्यान से हम दूर कर सकते हैं, हर संकल्प को हम पा सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत वीक है और अपने आप को वीक ही समझते थे। ध्यान के द्वारा मैंने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और ध्यान करके उन्होंने जो पहले कई सालों से लगातार पिछली कक्षा में, मतलब निचली कक्षा में पास होते थे, अब वो उत्तम श्रेणी के विद्यार्थी बन गए हैं। उनकी मेमोरी पावर बढ़ गई है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट वो बने हैं और माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र भी वो बने हैं। कई घरों में बहू और सास के बीच के जो झगड़ा है, घर का जो कलेश है, वो ध्यान करने से, सामूहिक ध्यान करने से, सभी फैमिली मिलकर के ध्यान करने से उस परिवार में स्नेह का वातावरण भी मैंने देखा है। सभी लोग एक दूसरे को समझने लगे हैं। इवन घर के अंदर के जो पेट जानवर जो होते हैं, उनके ऊपर भी हमारा सामूहिक ध्यान से बहुत प्रभाव रहता है।